कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को हम दलित दार्शनिक कहें, हम दलित विचारक कहें। सच यह है कि हमारे देश में पिछले कई हजार वर्षों में अगर देश को और दुनिया को समझने वाला अगर कोई बहुत बड़ा समाज वैज्ञानिक, बहुत बड़ा कोई दार्शनिक पैदा हुआ तो वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो सदियों तक इस देश में जितने विचारक पैदा हुए, जितने दार्शनिक पैदा हुए, जिस तरह की व्याख्याएं उन्होंने बदलाव के बारे में की, उनमें अगर सबसे ओरिजिनल, सबसे मौलिक अगर विचार रखने वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे तो उन्हें हम बेहतरीन समाज विज्ञानी, महान दार्शनिक क्यों न माने, हम क्यों उनको किसी एक दायरे में सीमित करें। इसलिए मेरा ये मानना है दोस्तों कि जो लोग पीड़ित समाजों में पैदा हुए हैं उसे इस देश के मनुवादियों का जो खेमा है, मनुवादियों की जो राजनीति है, उनकी जो सियासत है, उनकी जो बौद्धिकता है, उनको वो पूरे समाज, पूरे देश और पूरी दुनिया का बड़ा चिंतक, बड़ा दार्शनिक, बड़ा वैज्ञानिक बनने से उनको परेशानी होती है। जबकि सच यह है कि भारत में आवाम के लिबरेशन के लिए, मुक्ति के लिए अगर सबसे बुनियादी चिंतन किसी व्यक्ति ने किया तो वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। और उस दौर में उनकी बातों को समझा नहीं गया। आजादी से पहले इस देश में वो बार बार वो कह रहे थे कि अगर भारत को एक राष्ट्र बनना है, अगर भारत में राष्ट्रवाद को स्थापित करना है तो जातियों का विनाश करना पड़ेगा। जातियों के खात्मे के बगैर हिंदू वर्ण व्यवस्था जो है, उस वर्ण व्यवस्था को बरकरार रखते हुए आप भारत में न तो राष्ट्र की नींव डाल सकते हैं और न तो डेमोक्रेसी की नींव डाल सकते हैं। तब उनको समझा नहीं गया। लोगों ने कहा, खासकर महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब्दुल कलाम आजाद, जो पूरी कांग्रेस की लॉबी थी, उसका कहना था कि जब पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बदलेगा, जब सत्ता हमारे हाथ में आ जाएगी तो चीजें बदल जाएंगी और डेमोक्रेसी स्थापित हो जाएगा, नेशनलिज्म मजबूत हो जाएगा। बाबा साहब बार बार इसका खंडन कर रहे थे कि जी नहीं, अगर आप समाज को नहीं बदलते तो सिर्फ राजनीति की संरचना के ऊपर के ढांचे को अगर केवल आप बदल करके चाहते हैं कि समाज को बदल दिया जाए और देश को एक नवनिर्मित लोकतंत्र का जामा पहना दिया जाए तो ये असंभव है। और दोस्तों 2014 के बाद ये अजीब संयोग है कि 2014 के बाद अब कांग्रेसी भी मानने लगे हैं, तमाम खेमों के लोग राजनीति के मानने लगे हैं कि जरूर इस देश के साथ शुरुआत इलेक्शन गलतियां हो गई थी। अब वो ये सीधे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। बाबा साहब जो कहते थे उस दौर में 36 से लेकर के और 47 तक, 47 के बाद 1950 तक वो लगातार जो कहते थे भारत के संविधान के निर्मित होने तक, वो आज तक वो रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं कि वो बातें उनकी बिल्कुल सही थी और उनकी बातों में छुपा हुआ है भारत के मौजूदा जनतांत्रिक जो जनतंत्र का मौजूदा भारत में संकट है, वो सारा का सारा जो